अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं बालों को सफ़ेद होने से कैसे बचाया जा सकता है और सर्द ममालिक में झीलें जम जाने के बाद भी आबी जानवर कैसे जिंदा रहते हैं? या फिर क्या आपको पता है भैंसें ज्यादा देर तक पानी में रहना क्यों पसंद करती हैं? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की इस धुआंधार वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, बतख का दिमाग 2 हिस्सों में तकसीम होता है। बतख अपनी एक आंख खोल कर सोती है। मगरमच्छ, उकाब समेत कई शिकारी जानवर और परिंदे बतखों को खा जाते हैं। मुमकिन खतरे से निपटने के लिए बतखों ने एक तरीका अपना रखा है। वो नींद के दौरान अपनी एक आंख बंद और एक खुली रखती हैं। इस दौरान उनका निस्फ दिमाग सो जाता है जबकि बाकी निस्फ जागता और खबरदार रहता है। बतख की उम्र कुत्ते से ज्यादा होती है। एक बरतानवी मेलॉर्ड बतख ने 20 बरस उम्र पाई। ये सबसे तवील उम्र पाने वाली मालूम बतख है। औसतन बतख 5 से 10 बरस जीती है। ताहम घर में पाई जाने वाली बतखें बेहतर खुराक और जिंदगी के बायस आमतौर पर ज्यादा जीती हैं। बतख 10 बरस तक अंडे देने की सलाहियत रखती है। अलबत्ता उम्र के साथ इस सलाहियत में कमी आ जाती है। बतखों की आंखें सर के उस मकाम पर होती हैं जहां से वो 340 डिग्री तक देख सकती हैं। इनकी आंखों की साख्त ऐसी होती है कि वो करीब और दूर की अशिया को एक साथ देख सकती हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम सांस क्यों लेते हैं? हमारे जिस्म के तमाम खुलियात को बढ़ोतरी और बेहतर अंदाज में काम करने के लिए ऑक्सीजन नामी गैस की अशद ज़रूरत होती है। अगर उन्हें ये गैस ना मिले तो वो काम नहीं कर पाएंगे और नतीजतन हमारी मौत हो जाएगी। ये गैस अल्लाह ताला ने फिजा में पहले से ही रख दी है, जो कि हमारी कुल हवा का तकरीबन 21% है। बस हमारे सांस लेने का बुनियादी मकसद इस ऑक्सीजन नामी गैस को जिस्म के अंदर ले जाना होता है ताकि जिस्मानी खुलियात बेहतर अंदाज में काम कर सकें। फैक्ट नंबर 3, रूस के अंदर गंदी गाड़ी में घूमना मुजरमाना इकदाम है। अगर आप कभी रूस में ड्राइविंग करते हैं और अपनी गाड़ी को साफ रखना भूल जाते हैं तो इम्कान है कि आपको पुलिस रोकेगी और जुर्माना आयद करेगी। अगर आप गंदी गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रूबल तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है, जो लगभग पाकिस्तानी 1700 रुपए बनते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं रेल की पटरियों के इर्द गिर्द पत्थर के टुकड़े क्यों रखे जाते हैं? ट्रेन बहुत तेज चलती है और जब ट्रेन चलती है तो पटरियां बहुत तेजी से हिलती हैं, जिसके बावजूद पटरियां अपनी जगह से इधर उधर नहीं होती। पत्थर के टुकड़े पटरियों पर लचक का काम करते हैं। जब ट्रेन पटरियों से गुजर रही होती है तो पत्थर के टुकड़े नीचे दब जाते हैं और जब ट्रेन गुजर जाती है तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। अगर पटरियों के इर्द गिर्द पत्थर के टुकड़ों की बजाय सीमेंट या कोई और चीज रखी जाए तो ट्रेन के गुजरने की वजह से उसमें दरारें पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से पटरियां फिसल सकती हैं। इन पत्थरों के टुकड़ों का एक और फायदा ये है कि पटरियों के इर्द गिर्द झाड़ियां बहुत कम उगती हैं। फैक्ट नंबर 5, फुटबॉल का कोई भी टूर्नामेंट हो, जैसे वर्ल्ड कप, मैचेस के दौरान खिलाड़ियों की जानिब से फाउल किए जाने पर रेफरी की जानिब से पीला या सुर्ख कार्ड दिखाया जाता है। मगर गुज़श्ता दिनों फुटबॉल की तारीख में पहली बार एक खातून रेफरी ने पुर्तगाल के क्लब मैच के दौरान सफेद कार्ड दिखाया। 1970 की दहाई से सुर्ख और पीले कार्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो रेफरी की जानिब से खतरनाक या नापसंदीदा रवैये पर जारी किए जाते हैं। मगर पुर्तगाल में खवातीन के एक क्लब मैच में पहली बार एक सफेद कार्ड को इस्तेमाल किया गया। ये मैच 21 जनवरी को खेला गया था और जब पहला हाफ खत्म होने वाला था तो डिग आउट में बैठा एक शख्स बीमार हो गया। उस मौके पर दोनों टीमों के मेडिकल अमले में शामिल अफराद तेजी से बीमार फर्द की जानिब बढ़े और रेफरी ने उनके स्पोर्ट्समैनशिप को सराहने के लिए सफेद कार्ड निकाल कर लहराया। इस सफेद कार्ड का मकसद किसी मैच के दौरान टीमों के फेयर प्ले को सराहना है ताकि फुटबॉल की इखलाकी इक़दार को बेहतर किया जा सके। फैक्ट नंबर 6, बर्फ के बाहर दर्जा हरारत चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, लेकिन बर्फ के नीचे पानी का टेम्परेचर नॉर्मल और जानवरों के रहने के लिए साजगार होता है। पानी की ऊपरी तह मुंजमद होने के बावजूद उस तह के नीचे पानी अपनी माया शक्ल में ही रहता है और जमता भी नहीं। इसके अलावा ऑक्सीजन बर्फ की तह के नीचे फंस जाती है, जिसके नतीजे में मछलियां और दीगर आबी जानवर जमी हुई झीलों और तालाबों में आराम से रहना मुमकिन पाते हैं। फैक्ट नंबर 7, मौजूदा अहद में जवानी में बालों का सफेद होना आम होता जा रहा है। बाल उस वक्त सफेद होते हैं
जब हमारे खलियात बालों और जिल्द को रंगत फराहम करने वाले मेलानिन नामी जुज़ को बनाना रोक देते हैं, या ये बहुत कम मिकदार में बनता है। कुछ अफराद के बाल खराब सेहत और जीन्स के नतीजे में जल्द सफ़ेद हो जाते हैं। मगर सवाल ये है, क्या अगर बाल कबल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाए तो उनकी कुदरती रंगत वापस लाना मुमकिन है? हो सकता है कि आपको इल्म न हो, मगर हमारे कुदरती बाल कुदरती तौर पर सफ़ेद होते हैं, मगर पैदाइश के वक्त हमारे जीन्स मेलानिन को मुतहर्रिक करके उनकी रंगत का तयन करते हैं। हमारे बालों की जड़ों में ऐसे खलियात मौजूद होते हैं जो मेलानिन को केराटिन्स प्रोटीन्स के साथ मिलाकर तैयार करते हैं। वैसे बालों को कबल अज़ वक्त सफ़ेद होने से बचाने के लिए कोई वाज़ेह तरीक़ाकार तो मौजूद नहीं, मगर चंद तरीकों से उसकी रफ्तार सुस्त की जा सकती है। तनाव को कंट्रोल करने से भी आप इस अमल को सुस्त कर सकते हैं। तंबाकू नोशी से गुरेज करके भी बालों को कबल अज़ वक्त सफ़ेद होने से बचाना मुमकिन हो सकता है। जिस्मानी वजन को कंट्रोल में रखने, केमिकल्स और आलूदगी से बचने, जबकि घर से बाहर सूरज की तेज रोशनी में टोपी पहनकर फिरने से भी ये अमल सुस्त हो सकता है। फैक्ट नंबर 8, हमने अक्सर सुना है कि हमें नर मच्छर नहीं काटते, बल्कि ये काम सिर्फ मादा मच्छरों का ही होता है। क्या ये बात सच है? अगर ये सच है तो ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि नर मच्छर हमारा खून हरगिज नहीं चूसते। असल में खून मच्छर खानदानों की बुनियादी खुराक नहीं, बल्कि उनकी बुनियादी खुराक नेक्टर जूस है, जो कि पौधों, खास तौर पे फूलों से हासिल होता है। लेकिन मादा मच्छर एनर्जी के लिए नेक्टर जूस का इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन उसे अंडों के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो उसे खून से ही हासिल होती है। यही वजह है कि नर मच्छरों की बजाय सिर्फ मादा मच्छर ही हमें काटते हैं, क्योंकि नर मच्छर अपनी खुराक नेक्टर जूस से ही पूरी कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 9, भैंस से ज्यादा देर तक पानी में रहना क्यों पसंद करती हैं? क्योंकि भैंस की खाल अमूमन काली होती है और काला रंग गर्मी का मुहर्रक होता है, यानी गर्मी को जज्ब करता है। इसलिए भैंसें दूसरे जानवरों की निस्बत ज्यादा गर्मी महसूस करती हैं। गर्मी से राहत हासिल करने के लिए वो ज्यादा देर तक पानी में रहने को तरजीह देती है। फैक्ट नंबर 10, हमें छींक क्यों आती है? बाज़ औक़ात सांस लेने के दौरान गर्द गुबार के ज़रात या फिर कुछ नामौजू गैसें हमारे फेफड़ों में पहुंचने की कोशिश करती हैं, जो कि अमले तनफ़ुस के लिए यानी सांस लेने के अमल के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन कुदरत की जानिब से हमारे जिस्म के अंदर कायम हवाई रास्ते में ऐसे कई हसास खुलियात मौजूद हैं जो कि ज़रात और ऐसी गैसों को महसूस करते ही फेफड़ों में से काफ़ी मिकदार में प्रेशर पैदा करते हैं और बहुत तेज़ रफ्तारी से इन ज़रात वगैरह को नाक के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। बस छींक हमारे हवाई रास्ते को साफ करने का एक अनमोल कुदरती ज़रिया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नई वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।